everyone. Today we discuss about the greenhouse gases, greenhouse effect and greenhouse. इन तीनों चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के डिमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि इस क्लास के बाद आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए पहले देखते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस, पहले आप देखो कि इसके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। ग्रीन मतलब हरा, हाउस मतलब घर। एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है कि हरा घर। ओके, मीन्स हमको इसमें यह समझना है कि इस कंडीशंस में जो ग्रीन हाउस के जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में क्या होता है। इनमें ऐसे प्लांट्स को उगाया जाता है जो हॉट वेदर में ग्रो करते हैं, लेकिन उनको उगाने के लिए हमें कोल्ड कंडीशन में उगाना है। मतलब हमारे पास दो कंडीशन है, एक हमारे पास वैसा प्लांट है जो हॉट वेदर में उगता है, मतलब ग्रो करता है, और दूसरा कंडीशन ये है कि उस प्लांट्स को हमें कोल्ड वेदर में ग्रो करना है। ठीक है, दोनों के अपोजिट कंडीशन है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बनाएंगे ग्रीन हाउस। ओके, मीन्स प्लांट से हमारे पास दैट इज प्लांट और ये हमारा हाउस। ओके, मतलब ये हमने घर से प्लांट्स को कवर कर दिया। ओके, तो प्लांट्स ग्रो हो रहा है और ग्लास से कवर है। तो कैसे ग्रो करेगा? सनलाइट आएगा ग्लास में, सनलाइट यहाँ से आएगा, सनलाइट यहाँ से आएगा। तो सनलाइट जैसे ही इसमें आएगा तो इसके क्या मिलेगा? कुछ एनर्जी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कुछ एनर्जी प्लांट्स क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा मीन्स सम एनर्जी आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ओके, कुछ एनर्जी जो है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए, जो है प्लांट्स के द्वारा क्या किए जाएंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और कुछ जो है वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, 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 कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन क्या वो रिफ्लेक्ट करके जा पाएगा? क्या वो आजाद हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो ग्लास से क्या होगा? कवर हो जाएगा। मीन्स दोज एनर्जीज आर रिफ्लेक्ट बाय द प्लांट्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लास कवर। ओके, मीन्स जो एनर्जी बाहर जाना चाहता है, जो आजाद होना चाहता है, वो आजाद नहीं हो पाएगा और वो ग्लास से कवर हो जाएगा। और वो जो है प्लांट्स के काम का नहीं है, बट वो हाउस को क्या करेगा? गर्म कर देगा, उसके कंडीशन को हॉट कर देगा। और प्लांट्स को काम का नहीं है, बट उस कंडीशन को क्या करेगा? वो वेदर को, क्लाउड्स को, एटमॉस्फेयर को, ग्लास के अंदर के एटमॉस्फेयर को वो क्या करेगा? गर्म करने में मदद करेगा। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। Now we try to understand what is greenhouse effect. Greenhouse effect के बारे में समझेंगे। देखिए, पहले लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे आप समझ सकते हो। सिर्फ आप ध्यान से सुनो। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है वो हम समझेंगे। होता है क्या कि सन के द्वारा जो सनलाइट आ रहा है, सन के द्वारा जो सनलाइट आ रहा है कहाँ पे? अर्थ में। ओके, अर्थ में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, सन के द्वारा जो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आने के बाद अर्थ को क्या मिल रहा है? हीट। ओके, अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ हीटों को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स सम आर एब्जॉर्ब एंड सम आर रिफ्लेक्ट, सम आर रिफ्लेक्ट, सम आर एब्जॉर्ब, सम आर रिफ्लेक्ट। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहे हैं? क्या वो आजाद हो पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। होता है क्या कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्या हुआ है? हमारा अर्थ जो है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से कवर है। तो होता है क्या? कुछ तो निकल जाएंगे, लेकिन कुछ तो निकल गए, लेकिन कुछ जो है उसमें फंस गए। तो होता क्या है कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। फिर से समझेंगे, सनलाइट के द्वारा, सन के द्वारा जो हीट आ रहा है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसमें कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन क्या वो आज़ाद हो पा रहे हैं? नहीं। अर्थ जो है हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से कवर है, जिसमें कुछ तो पार हो जा रहे हैं, कुछ तो पार हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, जिसके कारण रात में भी गर्मी रहती है। जैसा आपका वेदर कंडीशन होता है, जैसा आपका मौसम होता है, उस हिसाब से रात का भी वेदर होता है। बस डिफरेंस होता है ज़्यादा और कम का, लेकिन वेदर तो वैसा ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम लोग इसको सेंटेंस में भी लिखेंगे। हाँ बच्चा बोलो। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल 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 समझ में आएगा। बी फोकस। ओके, आपके एग्जाम से ही पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन के लिए। तो ग्रीन हाउस इज अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग लिखेंगे फटाफट।
greenhouse is a glass like structure. Greenhouse is a glass like structure which is used to create warm condition, under the housing. For growth of plants. ओके, आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. सेकेंड लिख सकते हैं आप, ग्रीन हाउस क्या करता है, हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस ट्रैप्ड कर लेता है ना, कुछ एनर्जीज को ट्रैप कर लेता है, कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर लेता है. तो जो ट्रैप्ड एनर्जी वो क्या करते हैं, वार्म कंडीशन करने में मदद करते हैं. ओके, ग्रीन हाउस ट्रैप्ड द एनर्जी. Greenhouse trapped the energy and trapped energy help to increase the temperature of house. Increase the temperature of TEMP मैंने शॉर्ट में लिख दिया, temperature of house. ओके, ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है. ओके, ये आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स. नाउ अब हम लोग लिखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, सेम एज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ. ओके, द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ in which some are absorbed by the earth, some are absorbed by the earth, and some are reflect, and some are reflect by the earth, but some are reflected by the earth because earth is covered by layer of atmosphere. ओके, हमें पता है कि जो अर्थ हो किससे कवर है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से कवर है, जिसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से. ठीक है, बिकॉज अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच क्रिएट द वार्म कंडीशन even in night. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. वेरी गुड. हाँ, बिल्कुल. तो मैं ये बताता ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी सेंटेंस में. ज़्यादा भाषण लिखने की जरूरत नहीं है, साइंस है, पॉइंट वाइज लिख के मार्क्स मिलेंगे. द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, इन विच सम आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, जिसमें कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, एंड सम आर रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ बिकॉज अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच क्रिएट द वार्म कंडीशन इवन इन नाइट. जब आप लिख लोगे, लिखने के बाद लास्ट में आप एक डायग्राम बना दोगे, रफ स्केच बना दोगे, जिसमें आप लिखोगे बीच में अर्थ. ओके, फिर यहाँ से आप एक एरो मार्क दिखाओगे कि कुछ जो है हीट आ रहे हैं सनलाइट की तरफ से. ओके, यहाँ पे आप सनलाइट लिख देना, हीट को दिखा देना आते हुए, और इसको दिखा देना कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से कवर है, जो हमने पहले बताया था. बस यहाँ पे वही कर देना, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्या है, कवर है.
ओके अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, कुछ जो इसमें से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो हीट इसमें से रिफ्लेक्ट होकर निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं जेल से, तो कुछ जो है आज़ाद हो भी जाएंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे, कुछ जो है बाउंस बैक हो जाएंगे, कुछ जो है बाउंस बैक हो जाएंगे, ठीक है। और यही जो बाउंस बैक हो रहा है यही क्या करेगा, उसको गर्म करके रखेगा, एटमॉस्फेयर को, अपने वातावरण को, हमारे वातावरण को गर्म रखता है, इसलिए डे और नाइट दोनों में गर्मी लगती है। ओके कम ज़्यादा हो सकता है बट गर्मी तो लगती है। दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके ये है इफेक्ट हमारा। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं उसको लिखेंगे आप। O2 दैट इज ऑक्सीजन, N2 दैट इज नाइट्रोजन, थर्ड वन इज वाटर वेपर, फोर्थ वन इज CO2, फिफ्थ वन इज मीथेन, ओके दैट इज CH4, okay that is oxygen, nitrogen, water vapor, CO2 and methane, but which one is necessary for the greenhouse effect? कौन सा इसमें से ऐसा है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए नेसेसरी है? क्या सभी गैसेज नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। अगर N2 नहीं भी रहेगा, ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा, तब भी क्या होगा आपका, तब भी क्या होगा बेटा बताइए, तब भी आपका क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ओके ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, मतलब आपका CO2 इज वेरी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके CO2 इज नेसेसरी, CO2 इज very necessary for the greenhouse effect. Okay for the greenhouse effect, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है कि CO2 है जो आपका जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, इसी में हम लोग बात कर लेंगे। तो एयर में आपका प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके नाइट्रोजन कितना बेटा प्रेजेंट होता है, 78%। ओके ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 21%। ओके अब बाकी रह गया हमारा 1%, जो कि 1% हमारा क्या होता है, अदर गैसेस आते हैं इसमें, अदर गैसेस कितने बेटा, 1% है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, बताइए आपका जो है 78% हो गया, 21% हो गया, 1% हो गया। बट एक कंडीशन ये भी याद रखेंगे कि बर्निंग के केस में आपका ऑक्सीजन जो है जरूरी है, नेसेसरी है, बट नाइट्रोजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बर्निंग। नाइट्रोजन जो बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है लेकिन बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, और ऑक्सीजन आपका बर्निंग में हेल्प करता है। मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बर्निंग नहीं होगा, आग नहीं जलेगी। ओके तो ये था आपके कॉमन जो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं, और ये था आपका ग्रीन हाउस गैसेस। ओके दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, CO2 एंड एक्सेट्रा, जो भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये सब जो थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में इसमें से जरूर पूछा जाएगा। 3 मार्क्स के आप रख लो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। एवरी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, भविष्य में, इन फ्यूचर में मिलेगा। ओके दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके